ढक्कन, ढक्कन किसको कहते हैं? ये मन बुद्धि इत्यादि यही ढक्कन है। असलियत को ढक देते हैं, नहीं सुनते हैं, सुनता हुआ नहीं सुनते हैं। इसीलिए हम परमात्मा को नहीं देखता हुआ भी कोई जो दिल का आवाज़ सुनता है वो तो मान लेता है, और जो दिल का आवाज़ नहीं सुनता, मन का बुद्धि का आवाज़ सुनता है, हम कैसे विश्वास कर लेंगे जो नहीं देखे हैं? क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? इसी प्रकार हम देख रहे हैं दोनों कैसे इकट्ठे हैं। भ्रांति के कारण अन्यथात्व का प्रतिभास होने पर भी वास्तविक स्वभाव की अप्रत्युति में दृष्टांत कहते हैं। जैसे स्वप्न में एकमात्र चित्ती ही अंतःकरण के अंदर ही ग्राम और नगर से होती है। जो आप स्वप्न देखते हैं उसको कहाँ देखते हैं? उदाहरण दे रहे हैं। कहाँ देख रहे हैं? बाहर देख रहे हो, नदी पर्वत पशु पक्षी लेना देना ये सब बाहर है या अंदर है? स्वप्न में अंदर तो मानना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा आंख बंद है, तुम सो रखे हो, सारे इंद्रिया चुप है ना? तो फिर कौन देखता है उसको? कौन देख रहा है? इंद्रियों का राजा कौन है? मन। आराम अगर नहीं कर पाया, आराम करेगा तो सुसुप्ति कहते हैं, और नहीं कर पाया आधा अधूरा, बहुत थके हुए आते हैं तो नींद नहीं आती है ना? ऐसा दुनियादारी में मन बहुत थक जाता है, तब फिर सुसुप्ति में नहीं जा करके जाता है थोड़ा देर के लिए, और बाकी समय स्वप्न देखता है। ये स्वप्न कौन देखेगा? इंद्रियां तो नहीं है, लेकिन अंदर है, तो अंदर तो वही मन ही रेस्ट कर रहा था, आराम कर रहा था। वही मन मतलब अंतःकरण चतुष्टय, चारों इकट्ठे मन कहा गया। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार चारों सूक्ष्म रूप से अंदर सो नहीं पाए, इसीलिए कुछ देखे। जैसे रात को नींद नहीं आ रही तो तुम क्या करते हो? अपना फेवरेट बुक ले करके चलो चलो बैठो, नहीं तो कोई दूसरा माला लेकर बैठ गया, नींद नहीं आई, क्या करेंगे? नहीं तो कोई टीवी चैनल चलो देखेंगे, नींद नहीं आ रहा है, क्या करेंगे? नहीं तो कोई और साथी है तो गप्पा मारेंगे, उसका नींद तोड़ेंगे। यही तो करते हैं। तो ऐसे ही मन अंतःकरण चतुष्टय जब रेस्ट नहीं कर पाता है तो कुछ न कुछ करता है जो बाहर को नहीं दिखता है। तुम घर के अंदर टीवी चलाया तो बाहर क्या देखेगा कौन? जैसे टीवी चलता है ऐसे ही हमारा अंदर स्वप्न चलता है, चैनल फटाफट बदल जाता है, स्वप्न में भी ऐसे ही होता है। तो कहते हैं मन ही बन जाता है, मन बनता है। बाय शिखंड। अरे अंदर वाले तुम कुछ नहीं समझ पाओगे हमारा कोड वर्ड। इसको वो उदाहरण और दे रहे हैं। स्वप्न में जैसे हम अंदर देखते हैं सारा नदी नाल पहाड़ पशु पक्षी लेना देना व्यवहार सब कुछ हम ही बन जाते हैं।
हमारा मन बन जाता है और दृष्टा भी बन जाता है, वस्तु भी बन जाता है, त्रिपुटी अपने आप बन जाता है। जैसे अभी अगर आप अपना शरीर को देख सकते हो, हैं? देखते हो? कहाँ अलग आपका शरीर के अलग देखते हो क्या? देखना आप ही देख रहे हो, अपने शरीर को देख रहे हो और अपने आप ही देख रहे हो। दृष्टा भी, दर्शन क्रिया भी और दर्शन जो वस्तु है, दृश्य जो वस्तु है, तीनों आपके अंदर है, आप ही हो। तो ऐसे ही स्वप्न में हम देखते हैं, अपने आप को देखते हैं। लेकिन हम जागृत में अपने आप को अनेक देखता हुआ भी नहीं मानते और स्वप्न में अपने आप को अनेक रूप में देखते हैं। जब जाग जाते हैं तभी हमको पता चलता है कि हम अपने आप को तो देखे थे विचार करने से, लेकिन अनेक रूप में देखे थे। और अभी जागृत में अपने आप को अनेक देखते हैं और फिर भी नहीं मानते हैं मैं तो एक हूँ, मैं कैसे दो हो जाऊँगा। मैं अगर आपको पूछूंगा मनीष जी आप कितने हो, एक हो दो हो, कितने हो आप? मैं नितिन को पूछा तुम कितने हो, ना हम दो हैं। क्यों? मेरे अर्धांगिनी वो आधा है, मैं आधा हूँ। हो जाएंगे हम दो, हमारे दो। ऐसा मैं भी कहूँगा, मैं दो आँख, मेरा दो हाथ, मैं भी दो, मेरा भी दो, क्यों नहीं कहूँगा? इसी प्रकार खाली सोच में फर्क है। हम जब विचार करके देखते हैं वो स्वभाव और स्वभावी, प्राण और प्राणी जो धारण करता है। और मान लो ये देखो, ये क्या चीज है? किस चीज का? स्टील का। स्टील को कौन धारण कर रखा है? स्टील को कहाँ देख रहे हो? कटोरी स्टील है या स्टील कटोरी है? बताओ। एक है या दो है? एक है, होता हुआ भी दो है। एक में दो, दो का एक, एक का दो, दो का एक, एक का दो, है कि नहीं? अलग अगर स्टील का टुकड़ा मैं दिखाऊं तो क्या तुम कटोरा कह दोगे? नहीं। तो स्टील तो अलग है, कटोरा अलग है, लेकिन दिखता तो एक में। तो तुम परमात्मा और सिद्धि को अलग क्यों करते हो यार? स्वभाव और स्वाभाविक को, अग्नि और उसका उत्ताप को, जल और उसका द्रवता को क्यों अलग करते हो? दिखता है ठीक है, व्यवहार में अलग करो, लेकिन उसका रस लेना है, उसको पहचानना है, देखना है तो एक को देखना है और उसके साथ लेन देन करना है। तो लेन देन में तो दो होगा, सब कुछ होगा, अलग होगा। व्यवहार जो दृष्टि है, व्यवहार में जो दृष्टि है उसको सृष्टि कहते हैं, विचार में जो दृष्टि है उसको परमात्मा कहते हैं। दोनों इकट्ठा है, इकट्ठा होते हुए दो दिखता है। दोनों का एक में समाहार संभव है। जैसे वो कह रहे हैं, जैसे कि स्वप्न में एकमात्र चित्ती ही, चित्ती मतलब माया, माया जो ये अंतःकरण चतुष्टय को इकट्ठा करते हैं, जो बदलने वाला। अंतःकरण में ग्राम और नगर
सी होती है, अपने आप बन जाती है। नगर आदि का स्वरूप धारण कर लेती है, परंतु यथार्थ में वहाँ पूर्व आदि कुछ नहीं रहते हैं। जो कुछ वहाँ रहते हैं वो तो सब विज्ञानाकाश ही है, ज्ञान का विज्ञान का आकाश ही है, इससे अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं। अच्छा, और एक विचार से हम जो विचार करते हैं स्वप्न और जागृत, ये अलग अलग है या एक है? सवाल तो सब में हो करना चाहिए ना। ये दोनों अलग अलग है या एक है? अब पकड़े जाएंगे। स्वप्न का जगत और बाहर का जगत अलग अलग है या एक है? अलग अलग ना। बोलो 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 बोलो, सब मिल बोलो। है एक है। दिखता तो अलग स्वप्न में आभास हो रहा है और जागृत में वास्तविकता में है। स्वप्न में आभास हो रहा है, जागृत में हम सही देखते हैं, यही कहोगे? अंतर क्या? किसी को आप आभास कहते हो? स्वप्न के समय में आप आभास कहते हो, क्या है उसको? स्वप्न के समय में स्वप्न को आभास कहते हो? वास्तव में तो है नहीं जो चीज दिख रहा हमको। स्वप्न के समय में आप स्वप्न को आभास कहते हो क्या? नहीं नहीं। हमारे क्या हुआ, होम मिनिस्टर अमित शाह, तुम पियोको को अलग मानते हो क्या? जान दे देंगे, क्या समझते हो? चिल्ला। वो भारत का अंग था, अभी है, आगे रहेगा। तुम क्या समझते हो अलग है? अलग दिखते हुए एक है। अरे शाबाश, अभी ये यूनिवर्सिटी क्लास में तो ऐसा बोलोगे। देखो, स्वप्न और जागृत इसमें कोई अंतर नहीं। जब हम विचार करेंगे, विचार नहीं करने से तो अलग है। अगर अलग नहीं है करके विचार से तुम देख लेते हो, जिस पहाड़ को तुम स्वप्न के अंदर देखा था उसी पहाड़ को तुम बाहर देखते हो। मानोगे या नहीं? मैं मना दूंगा। क्या समझते हो? एक स्वप्न में 10 बार देखा, क्या एक पहाड़ का श्रृंखला, और खास करके तीन लेयर में, पहाड़ के बीच वाला चोटी के में मैं खड़ा हूँ और दूर देखता हूँ, दूर पहाड़ के नीचे एक ऊपर तो ऊपर चोटियाँ सब थोड़ा थोड़ा बर्फीला चोटी दिखता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा, और नीचे एक नदी बह रही और नदी के दोनों तरफ पहाड़ी गांव, स्टेयर बाय स्टेयर, मतलब ढालदार, कोई गांव ऊपर, कोई गांव नीचे, कोई गांव नदी के किनारे। एक ही दृश्य को मैं 10 दफा देखा, बिल्कुल एक ही दृश्य 10 दफा देने के बाद, 10 मतलब काउंटिंगली 10 नहीं, मतलब अनेक बार देखा तो मेरे को शंका हुआ, ये स्वप्न बार बार क्यों आता है? क्या इसमें रहस्य है? मेरा मन जब तक कारण नहीं ढूंढता हूँ तब तक शांति नहीं रहता है। ये बहुत साल की पहले की बात। तो फिर हमारे आत्मानंद जी अमेरिका से आए थे, कहे प्रेमानंद चलो घूमने चलेंगे, सारा खर्चा मेरा, मैं तो भीख मांगा पकड़ रहा हूँ।
चलो हिमाचल कश्मीर सब इस तरफ एक टूर लगा कर आते हैं। मैं कहा चल यार चलेंगे। दोनों निकल पड़े। जाते 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 बहुत सारा जगह गए। हिमाचल में बहुत तीर्थ स्थान है, खीर भवानी और ज्वालामुखी, फिर चक्रेश्वरी और कांगड़ा देवी, बहुत सारा है। तो आखिर जाकर के पहुँचे कहाँ? जय माता दी, जय माता दी। जाकर के पहुँचे वैष्णो देवी। वैष्णो देवी के लिए जहाँ कभी कोई गए हैं, देखे हो वो पहाड़ ऐसे ही या नहीं है? और बीच में मैं खड़ा हूँ और दूर देख रहा हूँ एग्जैक्टली वही पिक्चर जिसको मैं 10-15 बार देख चुका हूँ स्वप्न में। एग्जैक्टली वही। तब मेरे को स्वप्न याद आया, अरे इसी को तो मैं 10 दफ़ा देखा हूँ। क्या रहस्य है? हो सकता है ये बहुत पुराना कोई संस्कार मेरे मन में था जो स्वप्न के रूप में देखा, जो साकार होने के लिए इंतजार ही कर रहा था। तभी बारंबार दिखाई दिया। एग्जैक्टली वही। वहाँ से वैष्णो देवी का बीच पहाड़ में खड़ा हो करके अगर पूरब दिशा को देखोगे तो यही दृश्य मिलेगा। दूर पहाड़ों का श्रृंखला और उसके नीचे नदी बहती है और नदी के दोनों तरफ खेतियाँ और गांव सब हैं और पहाड़ के ऊपर थोड़ा थोड़ा बर्फान कहीं दिखता है। देखे हो कभी? मेरे को अभी भी वो दृश्य दिखता है। तो वो अंदर है या बाहर है बताओ? मैं इसको बता रहा हूँ अंदर और बाहर का अंदर भेद क्या है, किसको अंदर कहते हैं, किसको बाहर कहते हैं, किसको स्वप्न कहते हैं, किसको जागृत कहते हैं। एक भेद के कारण। एक भेद कैसा हुआ? इस शरीर का जो चमड़ा है, मैं हूँ, मैं शरीर हूँ और मेरे शरीर का अंदर बाहर है ना? कितने बार हम विचार किए अंदर बाहर कैसा होता है। एक अगर भेद बनाने के लिए एक लकीर खींच देंगे, डिमार्केटिंग लाइन, सीमा रेखा अगर खींच देते हैं तो उसके इस तरफ और उस तरफ, तुम जिस तरफ है उस तरफ अंदर है और जिस तरफ रेखा के बाहर बाहर है। आ रहा समझ में? विचार के दृष्टि से देखो, जो दुनिया को तुम बाहर देख रहे हो ये शरीर के कारण बाहर देख रहे हो और उसको देखते हो तो क्या करते हो, कैसे देखते हो? कैसे देखते हो? देखने का प्रक्रिया सब अंदर होता है। वो कहाँ एक प्रोजेक्ट बनेगा, डैम बनेगा, उसका सारे ब्लूप्रिंट, एस्टिमेशन, प्रोजेक्ट सब कुछ ऑफिस में मिलेगा। डैम ऑफिस में नहीं है। कहाँ से आया वो डैम? बाहर आए या अंदर आए? बोलो। अंदर भी है बाहर भी है। ऐसे ही शरीर को अगर नहीं लेंगे, दिल से देखो, शरीर को भूल जाओ, तो वो स्वप्न बाहर है या अंदर है? स्वप्न है, वो अंदर क्या बाहर क्या। वो जो गंगा जी के उस तरफ जो है उसको दूसरे गांव बोलते हैं सिरोर, और गंगा जी के इस तरफ गणेशपुर। गंगा जी को निकाल देंगे तो गंगा जी को भूल जाओ। मान लो इधर हम क्या कर दिए, दबा दिए और सिरोर और गणेशपुर का नाम को मिटा दिए, क्या देखोगे?
एक भूखंड मिलेगा। वो अंदर है या बाहर है, इस तरफ है या उस तरफ है। सिर्फ ये जो डिमार्केटिंग लाइन होता है उसी के लिए हम अंदर और बाहर सोचते हैं, भेद को मन में बैठा लेते हैं। अभी आप अंदर बैठे हो या बाहर बैठे हो, उस रूम के तो बाहर बैठो, स्वामी जी का बेडरूम के बाहर और मकान के अंदर। अंदर बैठे हो या बाहर बैठे हो, बोलो। जैसे देखोगे ऐसा दिखेगा। ऐसे ही जो बाहर देखते हैं हम संसार को, और उसको हम दूसरे ढंग से विचार करते हैं। कैसे दिखता है? कौन? इंद्रियां देखते हैं। आँख देखता है, आँख, कान, नाक, जीव, चमड़ा, यही देखते हैं। कितना ठंडा है कितना गर्म, चमड़ा बताएगा है। बाहर बू आ रहा है या सुगंध है, नाक बताएगा। ये मीठा लगता है या ठंडा है, क्या हुआ, खट्टा लगता है, जीभ बोलेगा। ऐसे ही 5 इंद्रियां, मात्रा, स्पर्शा, तुम कौनते, शीतोष्ण, सुख दुखदा, इसको भूलना नहीं। मैं 50 बार बोलता हूँ। मात्रा जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये जब इंद्रियों के माध्यम से, ऑर्डर किसका है? मन का। और ये इंद्रियों के माध्यम से जब बाहर विषयों के साथ संबंध जोड़ते हैं तब उसको देखना कहते हैं। विषय को हम देखें, विषय मतलब नाम और रूप, दो ही है, अथवा मैं और मेरा, जैसे भी कहो। और इसको देखता है कौन? त्रिपुटी देखता है। एक दृष्टा, दर्शन, क्रिया और दृश्य, है ना। तो इसको हम जब दृष्टा, दर्शन, दृश्य को हम जब विचार करते हैं उसमें भेद नहीं दिखता है। जैसे स्वभाव और स्वभावी, अग्नि से उसका उष्णता और प्रकाश को हम अलग नहीं कर सकते। वो दोनों को अलग कर दिया तो अग्नि करके नाम का कोई चीज़ नहीं रहेगा, है ना। वैसे ही अगर दृश्य और दर्शन को अलग कर देंगे, दृष्टा नहीं रहेगा। जब देखने का तो कोई वस्तु नहीं तो दृष्टा कैसे? जब बाल बच्चे नहीं तो तुम बाप किसके हो, किसका हो? ऐसे ही दृष्टा तभी बनेगा जब दृश्य होगा और दर्शन क्रिया होगा। दृश्य नहीं तो दृष्टा भी नहीं। नहीं देख रहा हूँ, जैसे अंधे देखते नहीं, तो ऐसे ही दृश्य नहीं है तो दृष्टा भी नहीं बन सकता। और खाली दोनों को जोड़ने वाला दर्शन प्रक्रिया, ये तीनों इकट्ठे हो जाते हैं तब हम कोई सी चीज़ को देखते हैं। तो बाहर जो दिखाई दे रहा है वो कौन दिख रहा है? अंदर वाला दिख रहा है। दृष्टा तो अंदर बैठा है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रियां और जो 5 तन्मात्रा, ये सब अंदर, सब मन में है। और प्राण भी है। सब मिल करके अंदर वाले बाहर को देखते हैं, है कि नहीं। तो ये बाहर है या अंदर है? जैसे डैम, क्या ऑफिस का वो ब्लूप्रिंट और प्रोजेक्ट और एस्टिमेशन को जला देंगे तो डैम बन पाएगा? है कोई डैम? अरे प्रोजेक्ट तो वहीं से पैसा सैंक्शन वहीं से होगा, एस्टिमेट वहीं बना है, प्रोजेक्ट वहीं बना है, सब कुछ ऑफिस के अंदर है। और डैम अंदर है या बाहर है? जब एक रूप नहीं लिया, जब तक एक नाम नहीं बना, रूप नहीं लिया, तब तक अंदर, और अंदर से ही बाहर आया या नहीं?
अंदर से ही बाहर आया। मानोगे या नहीं मानोगे? ऐसे ही हमारे ऑफिस तो अंदर बैठा है और डैम बाहर। एक हम प्रोजेक्ट बनाए, वही प्रोजेक्ट हमारा बाहर है। पहले अंदर बनेगा और प्रोजेक्ट बाहर दिखेगा, और दिखने के बाद भी उसका सारा डाटा सब अंदर रहेगा। परसेप्शन थ्योरी ये पूरा साफ करके बता देता है। तो अभी दृश्य को बाहर देखोगे या अंदर देखोगे? अंदर को निकाल दो तो बाहर दिखेगा, मन को निकाल दो। सुषुप्ति में ये कहाँ जाता है दृश्य? तो स्वप्न और जागृत में अंतर क्या रहा? सिर्फ स्वप्न को हम थोड़ा देर के लिए दिखते हैं, और बाहर जो जागृत अवस्था में जिसको देखते हैं, समय का अवधि जिसको हम बारंबारता का एक लंबी अवधि को मानते हैं, बार बार जिसको देखते हैं वो स्थूल रूप ले लेता है। वही को एक बार अगर बच्चा को लिख करके दिखा दिया, क्या वो लिख लेगा? हैं? 50 बार उसके ऊपर बार बार दोहराना पड़ता है। क्या 11:30 बज गया? कैसे है? नहीं, अभी 5 मिनट है। जो बाहर है वही अंदर है। इसीलिए कहा गया विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम। जो बाहर देख रहे हो विश्व को, नाम रूपधारी विश्व, वो अंदर है, अंदर से बाहर आया। मैं देखूं तभी तो देखोगे। वो इच्छा कहाँ है? बाहर है। इच्छा जब नहीं है, एक इच्छा को एक अगर धक्का चेष्टा नहीं दिया गया, इच्छा अगर स्थिर है वो नहीं देख पाएगा। इच्छा अस्थिर होगा, कर्म में बदलेगा, तब तो वो देखेगा। इच्छा इंद्रिय रूप में, अहंकार रूप में, इंद्रियों मन के रूप में, बुद्धि के रूप में, इंद्रियों के साथ मिल कर के प्राण उनको एक चेष्टा दे रहा है बराबर, तभी जा कर के हम बाहर देखते हैं। नहीं तो कहाँ बाहर है, कहाँ अंतर है? अंदर बाहर कुछ नहीं। इसको दर्पण में जैसे देखते हैं बाहर का, बाहर जब हम बैठे थे ना, तब वो सारा दुनिया इस कांच में दिखता था। अभी भी दिखता है, अभी भी दिखता है। जो बाहर देखते हो क्या सीधा देख रहे हो? वो कांच में दिखता है। और वो कांच अगर ट्रांसपेरेंट हो गया, मतलब वो जो स्वच्छ हो गया, तो हमारे जो लाइन हम खींचे थे एक अंदर बाहर का, वो अगर स्वच्छता में बदल गया तो अंदर बाहर कुछ नहीं। स्वच्छता मतलब विचार। जब हम विचार कर लेते हैं तो शरीर नहीं है, शरीर तो 5 भूतों का एक इकट्ठा करके कुछ एक मूर्ति बना दिया। वो हम जो गणेश मूर्ति रखे हैं, उसके जो मिट्टी है वो अंदर है या बाहर है? गणेश जी बाहर है या अंदर है? बोलो। हर चीज को तो हम विचार करना चाहिए, एक तरफा क्यों? दुनिया को बाहर बोल दिया, स्वप्न को अंदर बोल दिया है। इतना हिम्मत। दोनों एक है या नहीं भाइयों और बहनों?
बोलो। जी स्वामी जी, जी स्वामी। बाहर अंदर कुछ नहीं है या नहीं? ये तो मन ही अंदर बाहर करता है और एक भेद बना देता है। शरीर है इसीलिए अंदर बाहर है, मैं शरीर ही हूँ मान लेता है। और ये भूल एक बार कर चुके हो, अब इसको बदलने के लिए जितने समय से इस भूल को दोहरा रहे हो वो तो और मजबूत हो रहा है। पहले भूल कर क्या, पहले गलती कर बैठा हूँ, गलती कर बैठा हूँ मैं, बोल हमारा क्या होगा? होगा यही, ये गलती ही दोहराया जाएगा। जो होगा वो गलत होगा, पहले से गलत कर दिए। उदाहरण मैं देता हूँ, इसको मानना मुश्किल हो जाता है। एक बच्चा को एक मैथमेटिक्स कुछ एक सॉल्यूशन दिया गया, इसको सॉल्व करके दो। अलजेब्रा का ले लो, किसी का भी ले लो, या अरिथमेटिक का भी ले लो, कुछ भी ले लो। उसमें पूछा गया उत्तर देने के लिए, तो शुरू किया तो पहला लाइन तुमको लिखना था क्या, 10 × 3, तब जाकर के दूसरे लाइन, और उसको कोष्ठ के अंदर रखो, कोई कॉमन फैक्टर को बाहर रखो, या जैसे भी लिखना लिखो। तुमको 10 × 3 लिखना था, और उसको जल्दीबाजी में, अरे मेरे को सब आता है, अभी फटाफट करूँगा, तब दूसरा देखना है, 10 + 3 कर दिया। तो उसी के अनुसार दूसरा लाइन हो गया या नहीं भाइयों बहनों? दूसरा लाइन पहला लाइन के अनुसार चलेगा, तीसरा सेकंड लाइन के अनुसार, चौथा थर्ड के अनुसार। ये जो सीक्वेंस अगर ठीक ठीक चल रहा है, उसी को कहते हैं धारावाहिक जो चलेगा, एक दूसरे के साथ संबंध रख करके, उसको कहते हैं धर्म। हमारे फिलोसफी में कहते हैं धर्म, न्याय। और वो अगर गड़बड़ी हो गया तो उसको कहते हैं पाप। एक के साथ दूसरे का संबंध टूट गया, वही पाप। और एक के साथ दूसरे का संबंध ठीक रहा, अनुकूल रहा, उसी को कहा गया धर्म। और उसको हमारे सामाजिक भाषा में कहा गया न्याय। अन्याय कहाँ है? एक दूसरे को असुविधा पहुंचाया तो किसी भी हालत में हो, और एक दूसरे को नहीं पहुंचाया, अनुकूल चला, तब फिर वो न्याय है। तो न्याय अन्याय, पाप धर्म सब जगह पर है, मैथमेटिक्स में है। अगर जाकर के आखिर हम आंसर में पहुंचेंगे उसी के अनुसार, तो क्या मिलेगा हमको? आंसर क्या मिलेगा? गलत ही मिलेगा। तो हम ऐसे ही, हम तो गलत पहले कर दिए, इसी को कहते हैं गलत कर बैठा है, पहले गलत कर बैठा है, गलत कर बैठा हूँ मैं। अब क्या होगा हमारा? अब हम धर्म पाप को लेकर चलते हैं। हमारा जो धर्म पाप है, इस संसार के अंदर है, दो के बीच का संबंध का। आया समझ में? मैथमेटिक्स में जो हम बीच में एक लाइन के साथ दूसरे लाइन का जो संबंध बताए, वो इसको कहते हैं धर्म। गलती तो पहले कर दिए, पहले तो मैं शरीर करके मान दिए, और शरीर के संबंध से जो कुछ करोगे भले वो धर्म है,
एक दूसरे के साथ सही नाता रखो, लेकिन ऊपर दृष्टि से परीक्षक जो ऊपर बैठा है ना, है जो प्रश्नों को तैयार किया है ना, वो जब उत्तर देखेगा तो क्या करेगा? आलू देगा, अंडा देगा, या कोई क्या देगा तुमको? आमलेट खाओ, घर जाओ आमलेट खाओ। यही तो होगा ना। आखिर दुनिया को जो मानता है वो किसी भी हालत में सुख शांति का अधिकारी नहीं बन सकता है। क्यों? कि पहले गलती कर दिया, मैं शरीर हूँ और शरीर के नाता से तो जगत है, मैं और मेरा, इसी का नाम है दुनिया। मैं अगर नहीं तो मेरा कहाँ से आएगा? है? और मैं तो मुख्य रूप से अहंकार है, जो मन के रूप में दिखता है बाद में। वही मन को अगर हम शांत कर देते हैं तो दुनिया नहीं है कहीं। स्थिरता का नाम परमात्मा और अस्थिरता का नाम दुनिया, दोनों एक ही में है। जैसे तरंग और जल एक ही में है। नीलापना कहाँ देखते हो तुम? आकाश में है या नीलापना? ये दोनों अलग अलग नहीं कर सकते हो कभी। दोनों का एक ही नाम है। जिसको नीला कहते हो उसी का नाम आकाश है। नीला को अलग कर देखो क्या आकाश दिखाई नहीं पड़ेगा। अरे आकाश को अलग कर दोगे तो नीला नहीं दिखेगा। धर्म और धर्मी, देह और देही, अग्नि और उत्ताप, जल और द्रवता, ये दिखता है तो अलग अलग, लेकिन है एक। इतना गहरी, इतने युक्ति से इतना विचार करोगे तब तो दुनिया गायब होगा, नहीं तो दुनिया दिखेगा। क्यों? कि पहले गलत कर बैठा हूँ। पहला लाइन मेरा भूल कर दिया, हाँ 30 को 13 कर दिया। एक इन जोड़ दिया, वह जुड़ते जाएगा। तो इसी प्रकार ये सारा संसार स्वप्न को, जिसको हम थोड़ा देर के देखते हैं, उसी समय स्वप्न के अंदर स्वप्न दृष्टा कभी उसको झूठ नहीं मानता है, सच मानता है। और जागृत में जागृत का दृष्टा सच मानता है, क्योंकि बारंबारता के कारण, दृष्टा के कारण। दृष्टा है तो दृश्य होगा, अदृश्य है तो दृष्टा अपने को मान लेता है। स्वप्न अगर 20 घंटा हो गया, 22 घंटा हो गया, तुम 2 घंटे जागोगे। कोई लड़का 22 घंटा पढ़ता था, 98%, 99% लाया, लेकिन 100% नहीं मिला। 22 घंटा पढ़ता था। 1 घंटा जो सोता है वो क्या देखता था? वही सब जो किताब में पढ़ता था उसी को देखता था। तो स्वप्न सही है, जागृत सही है? अगर स्वप्न को दीर्घ काल तक बना देंगे तो वो जागृत हो जाता है, और जागृत को अगर थोड़ा समय के लिए रख देंगे वो स्वप्न हो जाता है। सो गए 23 घंटा, पढ़ोगे 1 घंटा तो वो स्वप्न माना गया, कुछ नहीं होता है। और 1 घंटा सोओगे, 23 घंटा पढ़ोगे
तो स्वप्न कहीं नहीं, स्वप्न तो झूठ है। जिसको लंबी समय तक दोहराया जाता है उसी को सत्य माना जाता है। इसी से फॉर्मूला हम क्या तैयार किए हैं, क्या फॉर्मूला? रिपीटेशन लीड्स यू टू परफेक्शन और ट्रूथ। जो रिपीटेडली हम करते रहते हैं उसी को हम ट्रूथ मानते हैं। जन्म से इसी दृश्यों को हम देखते आते हैं, शरीर को देखते आए हैं और शरीर के संबंधियों को देखते आए हैं, इसीलिए इसको सच मान लिए। स्वप्न में एक ही चीज़ को बार बार नहीं देखते हैं, जागृत में एक ही चीज़ को देखते आते हैं, इसीलिए इसको ठोस सच मान लिए। तुम अगर कुंभकर्ण अगर 6 महीना सो गया, उठते वक्त भाई उसको जबरदस्ती किया करके गया लड़ाई के लिए, लेकिन भाई जब कहा जाओ भैया मैं विपत्ति में हूँ, तो वो पहले उसको उपदेश दिया। धर्म क्या जानता है, सोता है 6 महीना, इसीलिए कहता है अरे राम के साथ जब लड़ाई शुरू किया पहले मेरे को क्यों नहीं उठाए, क्यों नहीं पूछे? उसको क्या समझ रखो तुम? जो इसका एक बंदर का बच्चा आकर के लंका को जला कर चला गया, तुम कुछ नहीं कर पाए, उसको तुम नर समझते हो? हैं? वो नारायण है, उसको तुम पहचान नहीं पा रहे हो। मैं जाऊंगा तो मर करके रहूंगा, कहोगे तो मैं जाऊंगा, मरने के लिए तैयार, कभी तो मरना है। नारायण के हाथ में मरना अच्छा है, मैं जाता हूँ, लौटूंगा नहीं। जब घटोत्कच मरता है कर्ण के बाण से, तो कृष्ण चिल्लाते हैं, वो गिरता है घटोत्कच राक्षस का शरीर। अरे जिस समय जिस तरफ दुश्मन है उन्हीं के ऊपर गिरो। मरते हो कभी मार करके गिरो। ए घटोत्कच गिरना है ना, घटोत्कच तो हो गया, वो गिर रहा है। अरे दुश्मनों के तरफ गिर, इसी तरफ नहीं गिरना। ऐसे ही कुंभकर्ण था, कितने बंदर दब गए, कोई ठिकाना नहीं। तो जैसे भी होगा, हमारा चीज निष्कर्ष ये है, जिसको हम दोहराते हैं वो सच बन जाता है, स्थूल बन जाता है। सूक्ष्म का स्थूलीकरण इसी प्रकार होता है। और उसी का हम फार्मूला वाइज क्या बताएं कि रिपीटेशन लीड्स यू टू ट्रूथ, makes you truth, gives you truth, shows you the truth. It truth नहीं करके perfection. Repetition leads you to perfection. Perfection is absolute perfection is truth. इसमें perfection है momentary। इसी प्रकार जो दोनों राम का सवाल का जवाब दिया गया, दोनों इकट्ठा रहता है, रह सकता है, रहता भी है। जैसे हम स्वप्न में दुनिया को देखते हैं, ऐसे ही जागृत में दुनिया को ही देखते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं। इसीलिए कहा गया जगत कल्पना जीव कल्पना सब ही कल्पना दीर्घ सपना। इसको दीर्घ सपना मानो। फिर दीर्घ सपना,
जीव कल्पना, जगत कल्पना, सब ही कल्पना, दीर्घ सपना। इसी प्रकार हम कल फिर देखेंगे। इसीलिए समस्त ज्ञेयों को, जो जानकारी को भली भांति जानकर भी चित्ती अपने से अपने में सर्वदा ही, चित्ती मतलब माया, सर्वदा ही ज्ञेयों को शून्य जानती है तथा प्रलय काल में, हम प्रलय काल के साथ तो तुलना कर रहे हैं। वो जो रुद्र और काली जो नाच रहे थे, राम जी का प्रश्न का यही आशय था कि जब सृष्टि प्रलय हो गया था, ये रुद्र काल और काली आए कहाँ से? लेकिन जो प्रलय हो जाता है वो रहता है किसके रूप में? संस्कार अथवा एक भावना के रूप में। भावना क्या है? जो नहीं है। जैसे हम कल विचार किया, आज भी एक ही बात, जो कल्पना का राज्य गंधर्व नगरी जिसको कहते हैं, आसमान में जो महल बना रखे हैं, वो है या नहीं? जब देखोगे वो है, जब नहीं देखोगे नहीं है। दोनों चीज, और दोनों एक ही में है। इसी प्रकार वो कह रहे हैं, ये सदा सर्वदा ही ज्ञेय को शून्य जानती है तथा प्रलय काल में भी सृष्टि के प्रारंभ क्षण से लेकर प्रलय क्षण तक जो जैसे संपन्न होता है, सबको अपनी स्फुरण समझती है। ये चित्ती कौन है? महामाया, जिसको हम रूप दिए हैं महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के रूप में, और अनेक भेद है। कोई वैष्णवी, कोई नारायणी, कोई भवानी, कोई शिवदूती, कोई किसी का कितने, इसके ऊपर कितने विद्या है, 10 महाविद्या है, 16 विद्या है, और कितने प्रकार से इस माया का सब उपासना करते हैं लोग। उपासना करना मतलब क्या है? उसका दर्शन करना भगवती का। कैसा दर्शन होता है? भगवत दर्शन कैसा होता है? कल मान विचार किए थे, कितने बार विचार किए हैं। मन ही एक रूप लेता है, जैसे भगवान का रूप लेता है ऐसा सिटी का रूप ले लेता है, और ऐसे ही मैं और मेरा भी रूप ले लेता है। मेरा जो नाता, ये सब मन ही तो कर लेता है, मान लेता है। ऐसे ही भगवती का, भगवान का, सबका हम रूप देख लेते हैं। मन जो सोचेगा वो दिखेगा, और एकाग्र चित्त से देखना चाहिए। मन अगर चंचल हो गया, जो देखता है वो नहीं दिखता है। जैसे नाव में हम नदी में जाते हैं, किनारे के सब पेड़ लता सब पीछे भागते हैं। अब ये नहीं सोचते कि हम आगे बढ़ रहे हैं। ट्रेन में हम सोचते हैं हम तो स्थिर हैं, किनारे के ये सब ठीक उल्टा सोचते हैं, जो उल्टा है। तो वैज्ञानिक लोग भी मानते हैं, हम ये जो देख रहे हैं ना, ये जो प्रतिबिंब बनता है हमारा आँख में, ये सब पूरा उल्टा बनता है। फिजिक्स में ये जो इसका लॉ सब पढ़ना, सब उल्टा बनता है, उसको सुलटा करके देखते हैं। आदत पड़ गया। और क्या कहते हैं? भाव यह है कि यह ब्रह्मचित्ती मतलब परमात्मा का जो माया है, सदा सर्वज्ञ प्रसिद्ध है, ये सब जानती है।
सब जानती हैं। सरस्वती तो जानकारी, विद्या और ज्ञान के मूर्ति है, और वही सब कुछ बन जाती हैं। सब में एक चलनशीलता है कि धक्का मार देती हैं, सब चल पड़ते हैं। इसको कहते हैं ब्रह्मचित्ती। ब्रह्म का जो स्वभाव उससे अलग नहीं, जैसे अग्नि से उत्ताप अलग नहीं है, ऐसे परमात्मा स्वच्छ होने से उनका स्वभाव जो एक है अनेक रूप में दिखता है। इतना उदाहरण दे दिए, जैसे तुम एक होते हुए लेंस हाउस में अनेक बन जाते हो। अभी तुमको लाइट दिखाए, एक अनेक में कैसा बन जाता है, ये भ्रम मात्र है। एक ही पर्दा में वही रंग कितने नाम रूप को बना लेता है। एक पर्दा के ऊपर, पर्दा पीछे तो एक है, लेकिन उसके ऊपर रंग देखो कितने अनेक, और वो रंग जो है भिन्नता, उसमें जो अंतर है वही तो नाम रूप को क्रिएट करता है, नहीं तो कहाँ से लाओगे तुम। और जो नाम रूप को देखते हो वो चित्र के रूप में जंगल में आग लग रखा है, बना दिया आर्टिस्ट, क्या वो आग तुमको जलाएगा। तो विश्वम दर्पण दृश्यमान तो हो गया। क्या कहा, जो विष्णु का स्वरूप त्रिभुवन वपुष, जो तीन भुवन उनका शरीर है, उसमें शरीर में जैसे हम टैटू बनाते हैं ना, मेहंदी लगाते हैं, मेहंदी सच है या झूठ है, वो तुम्हारा शरीर है या रंग है, अलग है या शरीर है, बोलो। मेहंदी तो धो देने से चले जाता है, लेकिन जो टैटू नाम लिख देते हैं, अब लिख रखे नहीं, कौन लिखा था, वो अलग है या वही तुम हो, शरीर में लिख दिया। ये विश्वम ने क्या कहा, चित्रम ररम्भ्यते तम त्रिभुवन वपुषम विष्णु में सम नमामि। तीन भुवन वाला जो विष्णु है अपने शरीर में सब चित्र बनाया है, और चित्रों को देख कर मौज लेता है, वो उनका विलास है। तुम जैसे झूठ को सच मान लेते हो, कहाँ, पूरा झूठ को सच मान लेते हो, कहाँ पर मानते हो, कितने बार बोला, वो तुम्हारे जो एनिमल प्लैनेट, तुम्हारे टीवी का क्या कहते हैं इसको, मॉनिटर नहीं, प्लेट नहीं भाई, स्क्रीन, टीवी स्क्रीन में एक शेर पीछा कर रहा है एक हिरण का, हिरण भाग गया, शेर आ रहा है तुम्हारे ऊपर, खाएगा ना वो, है, कैसे बचोगे। वो सच है या झूठ है, दौड़ रहा है भाई, इतना तेजी से दौड़ रहा है, झूठ कैसे होगा। आवाज भी दे रहा है, सुनाई पड़ रहा है, गर्जना कर रहा है, तो कैसे तुम झूठ बोलोगे उसको, क्या प्रमाण है तुम्हारे। और वो शेर को मैं गायब कर दूं, गया वो शेर कहीं गया और दूसरा आ गया, क्या हुआ, क्या हुआ, कैटरियम, अरे है जिसमें सारा ग्रह नक्षत्र दिखता है, हाँ प्लानिटेरियम, उसमें देखो ग्रह नक्षत्र देखो, वो कैसे तारा घूम रहे,
तेरी गए, वो शेर गया कहाँ भाई? मैजिक मेरे हाथ में। मन ही ये मैजिशियन है, सच को झूठ बना देना, झूठ को सच बना देना। ये मन का, ये बुद्धि का नाम ही परमात्मा की शक्ति, वही समष्टि मन के रूप में ब्रह्मा बन जाता है, और व्यष्टि थोड़ा कम हो गया तो वह मैं और मेरा बन जाता है। भाइयों बहनों, मानोगे या नहीं? जी नहीं कहने के लिए हिम्मत है? जय गुरुदेव। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, शब्द ब्रह्म की जय, सरस्वती महारानी की जय, योग वशिष्ठ जी भगवान की जय। पूर्ण से पूर्णमादाय तभी समझ में आएगा जब संसार और परमात्मा को एक मानोगे। जैसे एक परमात्मा से एक संसार आया तो एक ही रहा, कहीं नहीं जा सकता। एक से एक अगर विभाजित करोगे तो एक रहेगा, एक को एक साथ गुणा करोगे तो एक होगा, एक से एक जोड़ोगे और घटाओगे भी तो एक ही रहेगा। हाँ, इसको प्रूव कर देंगे हम। एक के साथ एक जोड़ने से एक होगा, और एक से एक निकाल दोगे तो एक ही रहेगा, जीरो नहीं रहता। जीरो भी तो एक है ना। एक से एक जाएगा तो कितना जीरो रहेगा? एक तो बोलना पड़ेगा। हाँ, तुम प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, बेटा मेरा है ना, आखिर तो बाप मेरे को बोलेगा, मैं चाहे भीख मंगाऊं चाहे कुछ भी हो। है कि नहीं? पुण्य से पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, तभी शांति मिलेगी। समझ गया तो दुनिया एक पल में गायब, एक पल में, ज्यादा नहीं लगता समय। बाय भाई, रोजाना आज करना।